कि भारत के अंदर देखें जी वो योगी आदित्यनाथ है। मैं जस्ट देख रहा था कि हाउ मच ही इज इम्पैक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस। वो बिजनेस पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। वहां पर इंडिया में जो सीएम है यूपी के, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया। इस तरह इंडिया की स्टेट्स यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में सूबे हैं, हमारे सूबे इस तरह मार्केट नहीं करते अपने प्रोविंसेस को और हमें मरकज से लेना पड़ता है। इंडिया के अंदर जो सूबे हैं या स्टेट्स जो हैं वो अपने आप को इस तरह मार्केट करती हैं। 240 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की। कि चाइना में मुसलमानों की दाढ़ियां नोची गई और उनको जेल बंदी बनाया गया था कि जब तक इस्लाम का भूत दिमाग से नहीं उतरेगा तब तक रिहाई नहीं मिलेगी। तो क्या चीनी मिनी चाओ वो चाइनीज के प्रेसिडेंट से बात करेंगे? बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जापानीज हैं, साउथ कोरियन हैं, अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, एडोब वहाँ पे मौजूद है। और क्योंकि ये एडजेसेंट है दिल्ली के साथ, हरियाणा के साथ, तो जितनी भी फॉरेन वो कंपनीज हैं उनको जाना वहाँ पे बड़ा आसान लगता है। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री इकोनॉमी उन चीजों पे देखना है। ये हलाल का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि कहीं इसके अंदर सुअर की चर्बी या ऐसी कोई चीज तो नहीं इस्तेमाल की गई, यानी कोई ऐसी चीज तो नहीं इस्तेमाल की गई कि जो वो ना खाते हो या उनके लिए उनके मजहब के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक हलाल ना हो, हराम हो। तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो उसको हलाल लिख। जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के चर्चा बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया के लोगों पे चल रहा है। जब ये सीएम बने हुए थे उस समय पाकिस्तान के अंदर जो है इनके पुतले भी जलाए गए थे, शायद ऐसे पाकिस्तानी जलते थे योगी आदित्यनाथ से। अब देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सनातनी धर्म जो है वो छा चुका है। उन लोगों को ये डर है कि हर मुस्लिम को जो है वो कन्वर्ट करके हिंदू ना बना दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के अंदर अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। हिंदू या मुस्लिम सब कोई जो है उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षित है। जैसे सबको राशन मिल रहा है वैसे मुसलमानों को भी जो है यहाँ पर राशन मिल रहा है। खुला जीने की आज़ादी ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी जानते हैं योगी आदित्यनाथ कैसे एक सीएम है और वो दोबारा सीएम बन ना जाए, इसके वजह से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा डर पैदा हो चुका है। आपको ये भी मालूम होगा कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो तीसरे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश जो है वो राज्य आता है जब से योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम बने हैं। और पाकिस्तानी मीडिया के मौलवी जो है इससे बहुत ही ज़्यादा डरते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे जो मौलवी थे उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ और सिर्फ मदरसों में और सऊदी मनी में के पीछे पड़ गए और ईरानी पैसे के पीछे पड़ गए। एंड वी फॉरगॉट कि हमें इंडस्ट्री इकोनॉमी उन चीज़ों पे देखना है। मैं फॉर अ मोमेंट अगर इफ आई कंसिडर के योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेख लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसकी चीज़ों में। क्या किसी पाकिस्तानी रिलीजियस क्लैरिक ने या मौलवी ने कभी ये सोचा कि यार हमें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा में मौलवियों ने बड़ा राज किया है। वैसे हमारे जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो भी मौलवी थे, बगैर दाढ़ी के मौलवी मुशर्रफ ने कहता था। बट द क्वेश्चन इज कि क्या कभी हमारे मौलवियों ने ये सोचा यार कि हमने इस सूबे को, इस स्टेट को, इस प्रोविंस को, इस डिस्ट्रिक्ट को, डिवीजन को हमने इंडस्ट्री देनी है, या इस तरह बात हुई है? कभी कभी भी नहीं हुई। आप देखिए बीजेपी इज प्लेइंग स्मार्ट। पहले उन्होंने गुजरात को उठाया, ठीक है, अभी वो इसको उठा रहे थे, ऊपर उठा रहे हैं ऊपर। और लग ये रहा है कि ये जो जितना भी नॉर्थ है, कई लोगों की तो कहना है कि मैं रिसेंटली आई वाज रीडिंग इन इकोनॉमिस्ट दैट देयर इज अ क्लियर डिवाइड बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इन इंडिया। आई विल डू अ डिस्कशन ऑन इंडियाज नॉर्थ एंड इंडियाज साउथ सम टाइम लेटर। बट द क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पे आता है कि जो योगी साहब हैं वो कहते हैं उन्होंने रिसेंटली एक यूपी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी भी लेके आए हैं। क्वेश्चन ये आता है कि यूपी जो है उसको वो किस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, या जो वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मेक इन इंडिया, या वो आजकल ये करते हैं आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से, और सुनने में आया है कि जो मेन फीचर है इनकी पॉलिसी का बेसिकली वो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वो कहते हैं हमारे सूबे से लेके आओ, हमारी स्टेट में लेके आओ। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि जहां पर करोड़ों लोग मुसलमान हैं और उनकी इतनी बड़ी एक मतलब माइनॉरिटी वो नहीं है, उनको माइनॉरिटी नहीं कहा जाता, वहां पे इसका क्या मसला पैदा हो गया?
तो इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि वहां पर इसलिए हलाल सर्टिफाइड को बैन किया गया है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हलाल और हराम का वो ये है कि जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ठीक है जी, उसको आप हलाल करके खाएं। अब हलाल का क्या है कि आपने मुर्दा गोश्त नहीं खाना, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना, मरे हुए परिंदे का गोश्त नहीं खाना, आपने उसको हलाल करके खाना है, क्योंकि आप में जो है वो इजाजत है कि जी आप ठीक है आप खा सकते हैं, बल्कि इजाजत क्या है, आप तो ऐसे धड़ल्ले से जानवर खाते हैं कि अल्लाह माफी। यानी जिस तरीके से जो ईद पे हो रहा होता है, कुर्बानी की जो ईद होती है, उसमें जिस तरीके से वो जानवर बेचारा दौड़ रहा होता है आगे और उसके पीछे आप भाग रहे होते हैं, उसके पीछे दौड़ के आप उसको पकड़ते हैं, जिस तरीके से उसको लिटाते हैं और मारते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि देखें, मैं इफ आई टेक जो है वो योगी साहब को अगर मैं मौलवी समझ लूँ, सिंस ही इज अ हिंदू मॉन्क, तो देखिए हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मौलवी हैं, उनके दिल में तो कभी ये चीज़ें नहीं आई। वो तो सारा टाइम मजहब मजहब इतना ज़्यादा मजहब किया, इतना ज़्यादा मजहब किया कि भूल गए कि कारोबार भी करना है भाई। और ये देखते रहे सऊदी अरब से पैसा आता रहेगा, ईरान से पैसा आता रहेगा, इन चीज़ों से पैसा आता रहेगा। ठीक है जी। अब ये इंडियन अथॉरिटीज़ ने ये फैसला कर लिया है कि वो जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो उसको बढ़ाना है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ लगे हुए हैं इस सिलसिले में। और वो भी जब भी 2+2 हुआ उसमें भी मेन चीज़ डिफेंस है उनकी। ठीक है जी। एक बड़ा एम्बिशियस नया रोड मैप लेके आ रहे हैं, जिसमें वो एक फास्ट ट्रैक हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रीज के हवाले से। ठीक है जी। और ये सारा कुछ जो है, या मोदी साहब गुजरात लेके जाना चाहते हैं, मे बी प्राइमरली फॉर दी अंबानीज एंड ऑल दैट, या फिर ये यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। और कई लोग तो कहते हैं कि जो योगी है ही इज़ बेसिकली एक सक्सेसर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के। बहुत सारे लोग इसको, मतलब पीपल आर पिचिंग दिस आइडिया, इट ओनली डिपेंड्स कि उनकी पार्टी क्या कर रही है और वो उस तरह। बट ये जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, कि वो कहते हैं जी हमने जो डिफेंस टाइज हो रही हैं या इसमें हमने योगी को उठाना है। पहले उन्होंने 20 साल, अब देखिए ये एनोलॉजी ज़रा समझिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी को वजारत आला दी, टका के वजारत आला चलाई, इतना पॉपुलर बना, ठीक है, कि वजारत उज़्मा का कैंडिडेट बन गया एंड ऑल दैट। सेम एग्जाम्पल वो ये करने लगे हैं, मेक एम्पावर योगी आदित्यनाथ। योगी को एम्पावर करो, सूबा तगड़ा करो, लोग कहें, क्योंकि 240 मिलियन का सूबा है, पार्टी एंड लोग कहें कि देखो हमने एक पहले बंदा जो है वो एक सूबे से भेजा था, एक प्रोविंस स्टेट से भेजा था, गुजरात से मरकज में गया, कैसे चीजें की। अब हम अगर यूपी को एम्पावर करते हैं, योगी को एम्पावर करते हैं, तो देन ही विल आल्सो मेक द स्टेट मोर एम्पावर्ड। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ऑब्वियसली ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेकिन वो जो रियल कई लोगों के अंदर है ना, एक होती है कि जी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है और उनकी जो पार्टी है बेसिकली, जो बीजेपी एंड आरएसएस, दे आर कन्वर्टिंग और रिप्लेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज विद द आरएसएस के एक साथ वो माइंडसेट जो चल रहा है। ठीक है, सो वो ये चीज़ भी समझते हैं कि और ये जिस तरह जिसे कहते हैं ना वो सनातना धर्म जो है उसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है, और ये सारे के सारे दे ऑल सपोर्टेड। ठीक है, सो ये योगी साहब को जो लाया जा रहा है या जो प्रमोट किया जा रहा है, या उनकी स्टेट को इस हवाले से कहा जा रहा है कि हम उसको डिफेंस सेक्टर हब बनाएंगे, तो एक तो इसका मतलब यह है दैट दे विल गेट क्लोजर विद द आर्मी। सेकंड, दे आर जस्ट गोइंग टू रेप्लिकेट एंड रिप्लेस द गुजरात मॉडल इन यूपी, कि एक बंदा है उसको एम्पावर करो, वो जॉब्स क्रिएट करता है, बिजनेस करता है, सारा कुछ अच्छे काम करता है, इकोनॉमी बेहतर करता है, एंड देन उसको नेशनल स्केल पे ले आओ। सो ऊपर जो चीज़ है वो बिजनेस है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि यूपी में जो है 7 से 8 दिन के जो है अंदर में जो है हलाल पे भी जो है वो बैन हो चुका है। इसके बारे में भी जैसे उसमें पता नहीं क्या बोलते हैं, पर मुसलमान में हलाल बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे मुझे ऐसा पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन हलाल पे जो है वो बैन लगा दिया है यूपी में योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि पाकिस्तान के अंदर जो है मदरसा साहब जो मौलवी हैं वो पाकिस्तानी बच्चों को में ब्रेन वॉश करके जो है उन्हें जिहादी पाकिस्तानी जो है आतंकवादी बना रहे हैं। इससे पाकिस्तान को ही घाटा है, क्योंकि पाकिस्तान दिन पर दिन और नीचे जा रहा है, क्योंकि इन्हीं मौलवियों की वजह से जो है वो टेक्नोलॉजी और आईटी से बड़ी बड़ी जो है साइंस से दूर होते जा रहे स्टूडेंट, और उन्हें जिहादी और जो है ब्रेन वॉश करके जो है उन लोगों को आतंकवादी बनाने का काम करते हैं पाकिस्तानी मौलवी। इसी वजह से और जो पाकिस्तान नीचे जा रहा है।
और वही खौफ जो है उन लोगों के अंदर अभी भी दिख रहा है योगी आदित्यनाथ को लेकर के, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है ये बहुत ही एक सिंसियरली सीएम है यूपी के, आपको मालूम होगा, और अपने सनातन धर्म के लिए जाने भी जाते हैं। इनके चर्चे इस समय जो है पाकिस्तान के अंदर बेखूबी से चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ के मौलवी से लेकर मीडिया जो है इन्हीं पे दोबारा जो है सोच रहे हैं कि ये दोबारा सीएम न बन जाए। इसी का डर जो है पाकिस्तान को सता रहा है।